मंडौर क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ आई है, नाव लगी हुई है यहाँ पे। ये क्षेत्र है मऊ, चित्रकूट जनपद चित्रकूट का तहसील मऊ, ये मऊ है जहाँ पे बाढ़ आई हुई है। बारिश का माहौल है, बारिश काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे और हर जगह बारिश हो रही है। ये मऊ क्षेत्र में मवई कला और यहाँ पे दादाजी कौन सा गांव है, मंडौर क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ आई हुई है। ये आप देख रहे होंगे पीछे की काफ़ी पानी ऊपर आ चुका है और लगातार बढ़ता जा रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से ये नाव लगाई गई है। कितनी नाव लगाई गई है यहाँ पे? लगभग सात नाव लगाई गई हैं। 7 नाव प्रशासन की तरफ से लगाई है, निःशुल्क नाव लगाई गई हैं। जो प्रशासन ने कहा कि हम निःशुल्क नावों का आपको आने जाने के लिए निःशुल्क प्रदान करवाएंगे और उन्होंने करवाया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सब में लाल झंडा भी लगा हुआ है। ये लाल झंडा निशानी है कि प्राइवेट नाव जो होंगी उसमें लाल झंडा नहीं होगा और जो सरकारी नाव है उसमें लाल झंडा लगा हुआ है। तो ये माहौल है यहाँ का, जो कि बीच के गांव जो हैं यहाँ पे आप दिखाइए थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ी दूर पे जाएंगे तो पुल बना हुआ है जो कि अभी नहीं दिख रहा है, डूब चुका है, यहाँ से नहीं दिखेगा आपको। और इधर साइड में ये ऊपर है, ये टीला है तो ऊपर अभी नहीं बढ़ पाई हैं। लगातार यहाँ पे 1 हाथ 2 हाथ डेली पानी बढ़ रहा है। अब ये पानी बढ़ता जा रहा है। ये देखना यह है कि शासन प्रशासन की तरफ से जो गांव फंसे हुए हैं बीच में, जो बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से शासन प्रशासन की तरफ से क्या उनको मदद मिलती है। सिर्फ आने जाने से कुछ नहीं होगा। आने जाने के लिए अगर आप निःशुल्क नाव करवा देते हैं तो ये बहुत नहीं है। बहुत लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, पीने के लिए नहीं होता, पानी है, खाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप ये करवा देते हैं कि आप आइए जाइए, फ्री आइए जाइए, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। 10 रुपये देना किसी को बड़ी बात नहीं है। अगर आपने निःशुल्क करवाया है तो जनता आ जा रही है। जो बाइक लेके आ रहा है 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है, इतना महंगा पेट्रोल है तो 10 रुपये और दे देगा नाव का आने जाने का। ये बड़ी बात नहीं है कि आपने निःशुल्क करवा दिया। लेकिन यहाँ पे जो गांव फंसे हुए हैं, कितने लगभग गांव होंगे इधर जो फंसे हैं? 14-15 गाँव है सर। 14-15 गाँव इन लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 14-15 गाँव फंसे हुए हैं। अब वो गांव जो फंसे हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिलती है ये प्रशासन बता पाए। पिछली बार अभी कब आए थे डीएम साहब, एसडीएम साहब कब आए थे? किसी कोई आए थे यहाँ पे निरीक्षण करने? अभी कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया। इनकी जी गली में है। अब बताया जा रहा है कि अभी रास्ते में भी हैं, आज आ रहे हैं बहुत दिन के बाद। अभी हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ लगाई थी जिसमें हमारे शुभ्रांशु शुक्ला जी हैं, जिला अधिकारी हैं, और उप जिला अधिकारी हैं नवदीप शुक्ला जी, और शेष मणि पांडे जी हैं, तहसीलदार हैं। वो लोग जब पहली बार बाढ़ आई थी तो वो आए थे आज से 6-7 दिन पहले। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि आज फिर शुभ्रांशु शुक्ला जी तो नहीं, वो कहीं ना कहीं उनके इतना बड़ा जिला है, कहीं ना कहीं वो निरीक्षण कर रहे होंगे। लेकिन हमारे नवदीप शुक्ला जी अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि वो रास्ते में है, आ रहे हैं निरीक्षण करने, जो कि उनको शायद पता चला है कि रोज डेली यहाँ पे बढ़ रही हैं। जो जमुना जी हैं यहाँ पे, जमुना जी बहुत बढ़ रही है। यहाँ से काफी, जमुना जी कितने दूर है यहाँ पे कितने किलोमीटर होंगी? 4 किलोमीटर का जी, 4 किलोमीटर दूर यहाँ से जमुना जी हैं। अब 4 किलोमीटर दूर यहाँ देखेंगे तो इतनी बाढ़ आई हुई है, और यहाँ से थोड़ी दूर पे ऐसे हमें समझ नहीं आता ऐसे पुल क्यों बनाए जाते हैं जो डूब जाएं। अगर यहाँ से देखा जाए तो आप, अगर हमने पिछली बार अभी एक न्यूज़ बनाई थी, थोड़ी दिन ही पहले बनाई थी, जो कि ना पुल एकदम नीचे था, और वो पुल से अगर आज की स्थिति हम वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ की स्थिति देखा जाए तो लोग गांव से निकल नहीं पा रहे होंगे। आप जाके देख सकते हो न्यूज, कितने नीचे पुल है, वहाँ से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही कई पुल बनाए गए हैं। अगर आप जी पुल नीचे पुल बनाए गए, जितने पुल बने हैं पुल नीचे गए बने सारे नीचे। ये कह रहे हैं जितने पुल यहाँ पे बनाए गए हैं जनपद चित्रकूट में, एक छोड़ के आज उसके नवीनकरण हो रहा है, अभी नया बन रहा है, जो कि वो इलाहाबाद से और चित्रकूट को जोड़ने का काम कर रहा है, वो अभी बन रहा है। लेकिन जितने पुल गांव-गांव में बनाए गए हैं, इतने नीचे जमीनी स्तर पे बनाए गए हैं कि थोड़ी सी बाढ़ आने पे वो डूब जाते हैं। ना लोग आ पाते हैं ना जा पाते हैं। फिर उनको शासन प्रशासन को नाव करवानी पड़ती है, तमाम चीजें हैं। लोग अभी सुनने में आया था कल, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे गांव है शेषा सुकरा, वो भी डूबा हुआ है। वो भी गांव नहीं डूबा है, लेकिन वहाँ पे बीच बीच में बाढ़ आई हुई है, लोग आज नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हमने सुना कि
किसी ने बताया कि वहाँ पे नाव से जाते हुए, नाव से जब जा रही थी तो कोई बुढ़िया, कोई दादी जी थी जो पलट गई थी, डूबने की स्थिति में उनको बचाया गया। क्या है भैया जी क्या बोल रहे थे? अरे बीच कूद आ जाइए, आप भी आ जाइए। मिलता साहब ये बोलते हैं ना जी पैसा नहीं मिलता, अरे नाव मजदूरों वालों को को। पूरी मजदूरी भी नहीं हाँ। मिल पाती है कभी कभी। खा लेते हैं। हाँ ये बोल रहे हैं आप नाविक हैं, हाँ। आप नाविक हैं, आप बोल रहे हैं कि नाव वालों को पूरी मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। अभी उनको कोई शासन प्रशासन की तरफ से कुछ दिया भी नहीं गया है, निःशुल्क चलवाया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये चर्चा किया कि 5 रुपए 10 रुपए नाविक ले रहे हैं, लेकिन नाविक जो नाव चला रहे हैं उनका कहना है कि अगर हम यहाँ पे दिन भर बैठ के नाव से इस पार से उस पार कर रहे हैं तो हमको भी तो पेट में सुबह से शाम, जब शाम होती है तो हमको घर पे सब्जी ले जाना पड़ता है, खाना पड़ता है। अभी हमारी नाविक को देखिए सब खा भी रहे हैं, यही नाव में बैठ के खा रहे हैं। अब ये जो नाव में बैठ के खा रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहा होगा? इसके लिए पैसा लगता है, या तो फिर शासन प्रशासन इनको फ्री रोज डेली का डेली राशन पहुंचाए, सब्जी पहुंचाए, तो ये ना ले। अगर 5 रुपए 10 रुपए ले रहे हैं तो ये अपने सब्जी और खाने पीने के लिए ले रहे हैं। जनता भी उसमें विरोध नहीं कर रही, क्योंकि वो भी समझ रही है कि अगर शासन इनको नहीं देगी, ये भी नहीं है कि शासन ने कहा कि हम देंगे, लेकिन ना इनका ये कहना है कि कब देंगे। आज हमारे जेब में नहीं है, हम आज क्या जितने दिन ये बाढ़ रहेगी क्या हम भूखे मर जाएं? क्यों? आप बताइए क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि नाव वालों को 1 रुपए मिलता नहीं है, और आदमी से मांगते हैं तो वो भी 10 रुपए 5 रुपए देने में तकलीफ मानता है कि यार तुम पैसा मांगते हो, और सरकारी पैसा हमको नहीं मिलता 1 रुपए। तो क्या चाहते हैं शासन से आप? शासन से हम ये चाहते हैं कि शासन हमको दे तो हम जनता से ना लें। जी शासन से, ये नाव वाले हैं, नाव वाले शासन से चाहते हैं जो कि गरीब है काफी, और इनका कहना है कि अभी बालू में इन लोगों को काफी घाटा हुआ। जब बालू चलती थी तो उसमें इन लोगों को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जेसीबी चल रही है, सब चल रही, तो वहाँ भी इनकी कमाई नहीं हुई। आज इनकी नाव उठा के बाढ़ आई है उसमें लगा दी गई है। अब शासन की तरफ से इनको कुछ नहीं मिल रहा है तो ये कैसे अपना घर चलाएंगे? हमारी जनता है, देखिए गाड़ी आई हुई है, काफी गाड़ियां यहाँ से इधर से इस पार किया जाता है, लेकिन जब जनता भी गलत नहीं है, वो क्यों दे पैसा? शासन की तरफ से प्रोवाइड कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए, इनके लिए सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। लेकिन नाविक का भी कहना गलत नहीं है कि इनको जब सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो वो कैसे अपना घर चलाएंगे, कैसे वो खाना खाएंगे, कैसे उनका घर चलेगा, कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके कैसे खाएंगे? क्यों दादाजी? बालू चलते थे जी, तो हम लोग भी कमाते खाते थे। अब 3 साल से बालू नहीं चली, ले कर्जा पर ब्याज पर नाव चली जा रही है। अब बताइए, ब्याज पर ये नाव चला रहे हैं, ब्याज नहीं भरी जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार, योगी जी आप अगर हमारी बात सुन रहे हो, या हमारे जो शासन प्रशासन पे बैठे मुखिया हैं, अधिकारी हैं, वो सुन रहे हो, तो इनकी बात सुने और इनके उस पर गौर करें कि इनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराया जाए। इनका ये शासन से बात हुई थी, कुछ दिन पहले हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा कि जब ये इकट्ठा इनको दिया जाए, लेकिन इकट्ठा इनको नहीं चाहिए। लेकिन हम शासन प्रशासन से कहेंगे कि जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, जनता के लिए, ये बाढ़ पीड़ितों के लिए आप जो है काफी मदद कर रहे हैं, तो मदद करें। सिर्फ नाम का ना कहें कि हम मदद कर रहे हैं, नाम ना करें, मदद करें, वाकई में मदद करें, क्योंकि बाढ़ में ये नाविक भी हैं, बाढ़ में ये आम जनता भी है। ये जितने यहाँ पे खड़े हैं लाइन से, आप लोग थोड़ा अपना अपना नाम बता दीजिए। अंबली राम, आप? राजन, आप? चंदीलाल। भैया आप सभी नाविक हैं, नाव चलाते हैं? आप भी हैं? मनोज हैं। ये सारे लोग नाव चलाते हैं। यहाँ पे 7 जो नाव लगी हुई हैं, 7 से 8 जो नाव लगी हुई हैं, वो ये नाव से इस पार से उस पार करवाते हैं। इन लोगों की बात सुनते हैं, इनका क्या कहना है, क्या पीड़ा है इनकी, बताइए। हमको ये कहना है कि हमको मजदूरी मिलना चाहिए, रोज को रोज मिल जाती तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम जनता से वहाँ 10-5 मिलते हैं और नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए कि हम सोचते हैं कि हम सेवा में भी लगे हुए हैं हर जनता के लिए, तो कम से कम हमको खाने पिलाने के लिए डेली मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहा।
इनका कहना है कि जो सरकार कह रही है कि हम कुछ दिन बाद इकट्ठा इनको देंगे या प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे जो पैसा होगा, जो भी होगा। इनका कहना है हमको इकट्ठा नहीं चाहिए, हमको डेली कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि इनके घर पे कुछ ना कुछ खाना खिलाना पड़ता है बच्चों को। क्यों? हाँ सर, आपका क्या कहना है? हाँ बस साहब, नहीं रोज मिलना चाहिए तो दूसरे तीसरे दिन तो मिलना चाहिए पैसा, तो उसी में से तो खर्च चलता रहता है। नहीं कहाँ खर्च चलेगा? खर्च कहाँ चलेगा? माँ बच्चे क्या खाएंगे? इसीलिए तो हम तो बोल रहे हैं कि भाई बच्चों के लिए तो हम परेशान हैं। यहाँ काम बूझ हर चीज, पानी बूंद बाढ़ में हर चीजों में दिक्कत भी पहुँचा रहे हैं। आप भैया? भैया छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके पास सबको चाहिए मजदूरी। खाने पीने के लिए किसी को सब्जी लगती है, किसी को आटा लगता है, किसी को कुछ लगता है। क्या खा के यहाँ तो हम लोग मेहनत करते हैं, रोज का रोज मजदूरी मिल जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। इनसे अच्छा कुछ नहीं होगा। इनको अगर डेली मजदूरी मिल जाती है। यहाँ पे काफी जनता भी है। जनता, आप लोग ये बताइए, आप लोगों की गाड़ी जाती है, ये लोग लेके जाते हैं आप लोगों के, और आप लोग भी गाड़ी लेके ये आप लोग के इस पार से उस पार करते हैं। अगर आपसे 5 रुपए 10 रुपए ये लेते हैं तो इनका गलत है या सही है? नहीं सही है, और लेते हैं सब लोग, देते भी तो हैं। अब 2-4 लोग मान ले नहीं देते हैं, तो नहीं देते हैं, बकाया सब लोग देते हैं अपने आप, सोचा से देते हैं। पैसा न देंगे भूखों मर जाएंगे। जी देखिए, दादाजी भी हैं, सारे लोग हैं, ये लोग रोज आते हैं, इसी नाव से आते हैं जाते हैं। तो इन लोगों का कहना ये गलत नहीं है, क्योंकि इनको, इनका भी पेट है, इनको भी भूख लगती है और इनको पैसा चाहिए। अब पब्लिक है, पब्लिक फंसी है। नहीं तो मर जाएंगे भूखों, तो जनता कुछ न कुछ इनको देती देती थी। ये पड़े हैं नहीं, ये लेके अपना चल दे। जो गांव है ये मवई कला है, इस गांव का नाम है मवई कला, और यहाँ पे आसपास के यहाँ के जो गांव हैं यहाँ पे बाढ़ आई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आप जो देख रहे थे, जो विजुअल यहाँ के नाविक की कुछ परेशानी है। यहाँ पे हमारे SDM उप जिलाधिकारी जो हैं नवदीप शुक्ला जी हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, निरीक्षण करने आए हैं। कुछ दिन पहले हमारे जिलाधिकारी हैं शुभ्रांशु शुक्ला जी, वो भी आए थे, और साथ में हमारे सारे अधिकारी और उप जिलाधिकारी हमारे नवदीप शुक्ला जी आए थे, और फिर से ये निरीक्षण करना है, क्योंकि अभी पानी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है, रुक भी नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उस पर सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो नाविक हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं, आपने जो सरकार की तरफ से लगाए हैं, इनको थोड़ी सी परेशानियाँ ये है कि सरकार की तरफ से इनको क्या दिया जा रहा है सर? इनके अकाउंट नंबर ले लिए गए हैं जी, और इनकी जो भी पारिश्रमिक है सरकारी तरफ से जो अनुमन्य राशि है उनके अकाउंट में पहुँचेगी जी। इसके अलावा जो भी सरकारी नाव है उसमें लाल झंडी लगा दी गई है, और जनता को बता भी दिया गया है कि उन्हीं नाव में बैठे प्राथमिकता के तौर पे, और कोई किराया नहीं लिया जा रहा उनसे जी। सर उनका कहना ये है कि उनका अकाउंट ले लिया गया है और पैसे आएंगे भी, पर उनका ये अभी हमने बाइट लिया था कुछ लोगों का, उनका ये कहना है कि अभी तत्काल में हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और हम निःशुल्क लोगों को यहाँ से इधर से उधर पहुँचाते हैं, और हमको अगर तुरंत कुछ प्रोवाइड कराया जाए, या एक दिन तुरंत ना कराया जाए, या 2 दिन या 3 दिन में कुछ कराया जाए, उसके लिए क्या कहेंगे सर? इससे विचार किया जा रहा है, देखते हैं जो भी होगा आपको अवगत कराया जाएगा। जी सर, विचार किया जा रहा है, जैसी स्थिति बनेगी उस हिसाब से सहायता की जाएगी। और सर